हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं अनुपात और समानुपात। आज हम लगाएंगे अनुपात कैसे सॉल्व करते हैं और समानुपात कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल तरीके से एकदम अच्छे से बेसिक से आज हम शुरू करने वाले। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अनुपात का। तो हम पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 40। यही जो दो बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो 40 इसको पढ़ते हैं अनुपात 5। क्या पढ़ेंगे, 40 अनुपात 5। तो इसे लगाते हैं कैसे, 40 लिखिए, अनुपात मतलब क्या होता है, बटे होता है। क्या होता है, बटे। कितना लिखेंगे, 5। अब काट देंगे, 5 एक कम 5। अब 5 के टेबल में 8 40 कब आता है, 8 बार में। 5 बटे 40 कितना लिखेंगे, 8। 8 बटे 1 लिखिए या फिर 8 लिखिए, बात एक ही होता है। आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 140 अनुपात 20। कितना दिया है, 140 अनुपात 20। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 140 लिखेंगे, अनुपात को बताएं क्या, बटे लिखना है। फिर क्या लिख देना है, 20। या फिर आप 20 से काटिए, या फिर देखिए जीरो ऊपर भी है जीरो नीचे, तो दोनों को क्या कर दे, जीरो से जीरो काट दीजिए। फिर 2 का टेबल पढ़िए, 2 एक कम 2। 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 बार में। 2 सत्ते 14 होता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 7 बटे 1 यानी कि 7 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हमारा। अगला ये 2 क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिए है हमारा 135 अनुपात 40। कितना, 135 अनुपात 40। तो लिखिए 135 लिखिए, फिर क्या अनुपात की जगह पे क्या लगाना है, बटे लगाना है। कितना लिखना है, 40 लिखना है। कितना, 40। अब बताइए 40 किससे कटेगा, 5 के टेबल में 40 कटेगा। 5 अट्ठे 40 होता है। ठीक है, फिर 5 से इसे काटिए। 5 के टेबल ऐसा पढ़िए कि 13 से छोटा है। 13 से छोटा देखिए क्या है 5 के टेबल में, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15। 15 तो बड़ा है ना इससे, तो छोटे पे दूनी 10। कितनी बार, 5 दूनी 10। लेकिन ये तो 13 है, तो कितना हासिल जाएगा, 3 का। यहाँ पे 3 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 3 5 सते 5 सते 35। कितना हो जाएगा, 5 सते 35। अब क्या 8 के टेबल में 27 आता है, नहीं ना आता है, तो छोड़ दीजिए। कितना लिखेंगे, 27 बटे कितना लिखेंगे, 8। इसे आप भाग भी देखकर दशमलव में भी लगा सकते हैं या फिर यहीं पर छोड़ सकते हैं, आंसर आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 184 अनुपात कितना दिया है, 64। ठीक है, तो क्या करना है, सेम वही पैटर्न है। तो 184 बटे कितना लिखना है, 64 लिखना है। अब काटना शुरू करें, काटना जरूरी है। ठीक है, फिर काटना शुरू करें। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। इसे काटिए, 2 नवा 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2 हासिल लगा 1 का, 2 छक्का 12। फिर से काटिए, 2 चौको 8 हासिल लगा 1 का, 2 छक्का 12। फिर काटिए, 2 अट्ठे 16। फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब क्या कटेगा, 8 तो ये का 23 कटेगा क्या, नहीं ना कटेगा। तो कितना लिखेंगे, 23 बटे कितना लिखेंगे, 8। क्या आंसर आ गया हमें, 23 बटे 8। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। देखिए खाली इसमें मैक्सिमम काटना है आप लोगों को। ठीक है, कैसे काटते हैं अनुपात में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हमने काफ़ी क्वेश्चन आप लोग अनुपात और समानुपात का लेकर आए हैं। ठीक है, तो अनुपात पहले क्लियर हो जाए एकदम अच्छे, फिर समानुपात पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कितना दिया है अनुपात, देखिए दिया है 12 अनुपात कितना, 40। 12 अनुपात 40। तो क्या लिखना है, बराबर करना है। 12 लिखिए बटे कितना लिखना है, 40 लिखना है। ठीक है, अब किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटे, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2। अब क्या 3 बटे 10 कटेगा क्या, 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है। 3 बटे कितना लिख देंगे, 10। अब क्या करेंगे, देखिए 10 से में इसमें भाग देंगे तो कितना अंक पे जीरो है, एक अंक पे जीरो है। तो एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव, 3 के एक अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, तो मतलब 0.3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अगला काम क्या करना है, देखिए अगला काम हमारा दिया है क्या, 64 अनुपात 164। कितना दिया है, 64 अनुपात 164। तो 64 लिखिए, अनुपात की जगह बटे लगाइए। कितना लिखना है, 164। काटना शुरू करिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 एक कम 2। अब 16 और 41 क्या कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो कितना लिखेंगे, 16 बट्टे कितना, 41। यहीं पर छोड़ दीजिए या फिर दशमलव में आंसर ला सकते हैं। ठीक है,
तो क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग कैसा है, देखिए दिया है एक क्वेश्चन में 225:25 दिया है, फिर गुणा कर दिया है, फिर दूसरे क्वेश्चन में 10:2 दिए। इतने को सॉल्व, दो टाइप का दो क्वेश्चन लेकर आए इसी टाइप का, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले सेम वही काम करना है। पहले एक क्वेश्चन को लिखिए, कितना लिखना है, 225/25 लिखना है, ठीक। फिर गुणा है तो गुणा लगा दीजिए, कितना लिखना है, 10/2। क्लियर। अब क्या करना है, काटना है, तो काटना शुरू करिए। तो 5 दूनी 10, 5वां 25, फिर 2 से 2 कटेंगे, फिर ये काटिए 225 को 5 से, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, हासिल लगा 2 का, 5वां 25, कितना आ गया 45। कितना आंसर आ गया 45। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। देखिए क्या करना था, सबसे पहले अनुपात की जगह पे बटे लगा दिए, गुणा है तो गुणा कर दिए, अनुपात की जगह पे बटे कर दिए, ठीक। अब देखिए पूरा गुणा में है तो आगे पीछे सब काट सकते हैं, मतलब इन चारों को आप आपस में एक दूसरे से काट सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 5 से इसे काट, 5 दूनी 10, 5वां 25 कर दिए, ठीक है। फिर 2 से 2 ये वाला काट दिए, क्लियर। फिर क्या करना है, 5 एकम 5, अब 225 को 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 होता है, हासिल लगा 2 का, 5वां 25, कितना आंसर आ गया 45। कितना आया 45। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला आ गया है तो आप लोग पॉज कीजिए, फिर से अपने से लगाइए, अगर फिर नहीं लगेगा फिर जाकर रिज्यूम करिए, फिर देखिएगा, ठीक है। तो ईमानदारी से आप लोग ये करेंगे तो आप लोगों को एकदम अच्छे से डेफिनेटली अनुपात का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। एक ही क्लास में आप लोग अनुपात भी सीख जाएंगे और समानुपात भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 20 लिखना है, अनुपात की जगह पे बटे लगाना है, 5 लिख देना, ठीक। फिर 16 लिखना है, 16 बटे कितना लिखना है, 4 लिखना है, ठीक। फिर क्या करना है, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 5 आ गया। अब देखिए 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पे, तो काट सकते हैं, बचा कितना खाली 16, हमारा कितना बचा 16। तो आंसर कितना आ गया हमारा 16 आंसर आ गया। समझ में आया, एकदम सिंपल था ना अनुपात। देखिए अब अनुपात का क्लियर हो गया आप लोगों का, इतना अनुपात का क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिया एकदम अच्छे से, ठीक है। अगर यहाँ तक अनुपात समझ में आ गया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ठीक। अब आते हैं हम क्या आते हैं किस पे, समानुपात पे। किस पे लगाएंगे, समानुपात। देखिए समानुपात में क्या होता है, समानुपात में होता है अनुपात लिखते हैं, अब समानुपात का चिन्ह देखिए यहाँ पर होता है, ये होता है, क्या होता है, समानुपात का चिन्ह होता है। मतलब कि ये दो बिंदु जो होता है ना वो क्या होता है, हमारा अनुपात होता है, क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक। और ये जो 4 बिंदु होता है ना, ये इस तरीके से बॉक्स टाइप में, ये हमारा क्या होता है, समानुपात होता है। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ये होता है अनुपात, ये होता है समानुपात। इतना तो समझ में आ गया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से। अब अगला काम क्या दिया है, देखिए समानुपात का क्वेश्चन क्या दिया है, 12 दिया है, अनुपात दिया है 40। कैसे पढ़ना है, देखिए 12:40 समानुपात x अनुपात 2500। क्लियर। हमें ज्ञात क्या करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया ना। अब आगे देखिए क्या करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहला काम हमने आपको क्या बताया था, 12 अनुपात की जगह पे क्या लिखना है, 12 अनुपात की जगह पे क्या लिखना है, 40/40। क्लियर हुआ, 12 अनुपात की जगह पे बटे लगाना है 40। अब ये जो समानुपात है ना, इसको बनाते हैं बराबर। क्या करते हैं, बराबर। क्या, बराबर। क्या लिखना है, ये देखिए यक्स बटे कितना 2500। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया ना। देखिए यक्स अनुपात की जगह पे बटे 2500। क्लियर। अनुपात की जगह पे लगाना था क्या, बराबर। इतना समझ में आ गया ना अच्छे से। अब आगे देखिए क्या करना है, अब देखिए इसका और इतने को तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। इसका यक्स में तिर्यक क्या करना है, गुणा करना है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो पहले इसको लिखना है, तो 12 लिखिए, गुणा 2500 लिखिए। क्लियर। फिर बराबर कर दीजिए, कितना लिखना है, यक्स गुणे कितना लिखना है, 40 लिखना है। क्लियर। अब अगला काम क्या करना है, अब देखिए जब भी यक्स के कोई भी चीज़ गुणे में होता है तो वो जाता है बराबर के बटे में। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। तो ये कहाँ पे आएगा, इसके बटे में आएगा। समझ में आया। तो क्या करना है, इतना तो पहले ऊपर वाला लिख दीजिए, 12 गुणे 2500। अब ये देखिए यक्स क्या है, गुणे में है, तो यक्स के गुणा वाला क्या आता है, बराबर के कहाँ पे आता है, बटे में आता है। कहाँ पे आता है, बटे में आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 बराबर, सिंगल क्या बचा, खाली यक्स बचा, तो यक्स लिख दीजिए। ठीक, अच्छे से समझ में आया। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम खाली काटना करना है। क्या करना है, काटना। तो 1 0 से 1 0 कट गया, इतना समझ में आया। फिर क्या करना है, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12,
12 आ गया, कितना हो गया 250, 250 में 3 से गुणा करना है, ये आ जाएगा हमारा क्या, यक्स का वैल्यू। तो 3 का जीरो में करेंगे तो जीरो, 3 पचे 15, 5 हासिल लगा 1 का, 3 दूनी 6, 6 1 7, तो ये किसका वैल्यू आ गया, यक्स का वैल्यू आ गया, कितना 750। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया अच्छे से। एक्स का वैल्यू हमें ज्ञात करना था ना, तो हमारा एक्स का वैल्यू 700 कितना आ गया 50। अब ये तो आप लोगों को एक टाइप हो गया, ये फर्स्ट टाइप है, कितना, ये टाइप क्या था, पहला था, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा टाइप कैसे लगाते हैं, क्या, सेकेंड टाइप, टाइप 2, क्या टाइप 2 कैसे लगाना है, एकदम देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है ना हमारा, ये देखिए ये पहले क्या करना था, अनुपात की जगह बट्टे कर देता, अनुपात की जगह बराबर कर लेना था, यक्स बट्टे फिर 2500 लिखना था, इतना समझ में आया था। ये वाला पैराग्राफ बनाने आना गया ना, अब क्या करना है, ये लाइन टू लाइन लग गया, आएगा आंसर इतना ही हमारा, ठीक है 750। कैसे, अब देखिए क्या दिया है, 12:40 समानुपात यक्स अनुपात 2500, ठीक। अब इसी को हम क्या यहाँ पे उतार लेते पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12:40 समानुपात यक्स अनुपात 2500, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, बाहर का बाहर से गुणा करना है, अंदर का अंदर से गुणा करना है, ठीक। अंदर का अंदर से गुणा, बाहर का बाहर से गुणा करना है, तो बाहर का बाहर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 गुणे 2500, ठीक। अब क्या करना है, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो ये क्या करना है, फिर बराबर कर देना है, क्या, अंदर का अंदर 40 गुणे यक्स। क्लियर हुआ, आया समझ में। समानुपात मतलब बराबर ही होता है, ठीक है। तो क्या करना, पहले अंदर का बाहर का बाहर से गुणा, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा। अब ये यक्स के गुणे में 40, तो ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, काट पीट के इतना यहाँ पे देखिए, वो यही सीन है ना, यही सीन है ना, देखिए इतना सीन यहाँ पे था, इतना सीन यहाँ पे था, बराबर काट पीट के क्या लगा देंगे, आंसर 750 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हमने यहीं पे छोड़ दिए, ठीक है, समझ में आया ना। अब अगला काम देखिए, यहाँ पे टाइप 2 ही बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम वही काम करना है। क्या करना है, टाइप 2 बताते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, बाहर का बाहर से गुणा, तो कर दीजिए 14 गुणे 15, ये क्या है, टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 2 याद रखिएगा, बाहर का बाहर से गुणा, ठीक। फिर समानुपात में है तो बराबर कर दीजिए, फिर अंदर का अंदर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, 10 गुणे यक्स। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, आया ना समझ में। अब क्या करना है, ये देखिए यक्स के गुणे में कौन है, 10 है, तो 10 गुणा में रहता है तो बराबर के कहाँ पे जाता है, बट्टे में जाता है, तो क्या लिखेंगे 14 गुणे 15 बटे 10, और सिंगल क्या बचा, खाली यक्स बच गया, यक्स लिख दीजिए। अब क्या करना है, काटना है, तो 5 के टेबल में 10 आता है, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, क्लियर। फिर 2 1 का 2, 2 सत्ते 14, फिर कितना बचा, 7 ऊपर बचा, 3 बचा है, क्या है गुणे में, तो 7 त्रिका कितना हो जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21, ये किसका वैल्यू आ गया, यक्स का वैल्यू आ गया। क्लियर हुआ, यक्स का वैल्यू कितना आ गया 21, क्लियर। एकदम सेम वही काम देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, टाइप फर्स्ट भी लगा सकते हैं। ये टाइप 2 बता दिए ना कैसे करना है, बाहर का बाहर अंदर का अंदर गुणा करना है, ठीक है। या फिर देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए जगह हो रहा है ना, यहाँ पे पहले क्वेश्चन ये वाला सेकंड वाला ही उतार लेते हैं, ठीक है, जो अभी को आप लोगों को सेकंड टाइप में बताएं। फर्स्ट टाइप भी देख लीजिए ना फटाक देना, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन उतार दिए हैं, ठीक है। ये टाइप क्या है, फर्स्ट है, टाइप सेकंड इसलिए बताए थे, वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए थे इसलिए वहाँ पर करवा दिए थे। तो इसका देखिए कितना आंसर आया हमारा, यक्स का वैल्यू 21 आया ना, तो अब देखिए टाइप फर्स्ट लगा रहे हैं, तो सेम वही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए 14 लिखिए, अनुपात को क्या कहे थे हम, बताए थे बट्टे किए थे, 10 लिख दिए, ठीक। अनुपात, ये समानुपात है ना, समानुपात की जगह पे क्या लगाना है, बराबर। अब ये यक्स था, बट्टे कितना लिखेंगे 15, क्लियर हुआ, आया ना। अब क्या करना है, तिरिया गुणा करना है, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, सी है समझ में। फिर पहले ये वाला इसमें गुणा करेंगे, कर दिए, फिर बराबर है तो बराबर लगा दिए यहाँ पर, फिर यक्स में कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब ये 10 में गुणा वाला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा,
14 गुणे 15 बटे कितना आ जाएगा 10। ये किसका वैल्यू है, यक्स का वैल्यू है। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 त्रिका 21। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा 21। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। टाइप फर्स्ट सेकंड अच्छे से समझ। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग फर्स्ट टाइप से लगाएंगे या फिर सेकंड से लगाएंगे। दोनों का आंसर एकदम सेम टू सेम आना चाहिए, ठीक, और आएगा भी। अगर सही तरीके का प्रोसेस आप लोग करेंगे ना तो सटीक आंसर आएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। अगला देखिए, अब हम कोई भी टाइप लगा देंगे, सेकेंडरी टाइप लगाते हैं क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाहर का बाहर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 है, बाहर में क्या है y। अब हमें ज्ञात किसका करना है, y का वैल्यू का। चाहे जो जहाँ पर भी रहे आंसर सेम आना चाहिए। क्या करना है, बाहर का बाहर गुणा करेंगे तो 5y लिखे, 5 का y में गुणा करेंगे, ठीक। समानुपात में है तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। फिर अंदर का अंदर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 210 में गुणा करेंगे 2 से। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया। अब क्या करना है, देखिए y के गुणे में कौन है, 5 है। y के गुणे में क्या है, 5। तो गुणा वाला हमने क्या बताया था, इसके बट्टे में बराबर के चला जाएगा। तो y बराबर लिखेंगे 210 लिखेंगे, गुणे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बट्टे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। क्लियर हुआ। फिर y बराबर क्या लिखेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। और ये देखिए 5 चौको 20, 20 21 था ना, 5 चौको 20, एक इसको दिया तो ये कितना जाएगा 10। तो 5 दूनी 10, कितना आ गया 42 गुणे कितना 2, ठीक। फिर y बराबर गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 84 हो गया आंसर। y का वैल्यू पूछ रहा था, y का वैल्यू पूछ रहा था, 84 आंसर ला दिए हम लोग y का, ठीक। अच्छे से आया ना समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही काम करना है, बाहर का बाहर से गुणा करना है। तो p गुणे क्या हो गया 10। अब समानुपात में है तो क्या लगा देंगे, बराबर। फिर अंदर का अंदर से गुणा करेंगे तो अंदर का 18 और फिर क्या हो जाएगा 15। क्लियर। अब देखिए फिर ये p के क्या है, गुणे में है, p के गुणे में ही रहेगा तो b बटे में जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर ये मान लीजिए p प्लस 10 रहता तो ये प्लस वाला कहाँ जाता, माइनस में जाता है पक्षांतर के, ठीक है। लेकिन जब भी p के गुणे में है ना 10 तो गुणा वाला हमेशा क्या करते हैं, बराबर के बट्टे में डालते हैं। तो p बराबर 18 गुणे 15 बटे क्या करना है 10 लिखना है, ठीक। फिर p बराबर क्या कर देना है, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, 2 से 2 एकम 2, 2 नवा 18। अब क्या कुछ बच रहा है, नहीं ना। और 9 का 3 में क्या करेंगे, 9 का 3 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो p बराबर 9 त्रिक कितना आ जाएगा आंसर 27, 9 त्रिका 27। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना। अब अगला काम देखिए क्या करना है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन दे दिया है 15:12 समानुपात 16:z। तो हमें ज्ञात क्या करना है, z का वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अब फर्स्ट टाइप से बता दें, चलिए फर्स्ट टाइप से बताते हैं। तो क्या लिखना है, एक बार 15 अनुपात की जगह पे बटे 12 लिख देना है। समानुपात की जगह पे क्या लगना है, बराबर 16 और अनुपात की जगह पे बटे z। हमें दोनों टाइप से इसलिए बता रहे हैं ना आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को जो सिंपल लगेगा ना, जो भी आपको माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा एकदम बढ़िया से, तो वो आप लोग लगाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि दोनों सीख जाएंगे तो बेहतर ही रहेगा, लेकिन आप लोगों को दोनों टाइप इसलिए बता रहे हैं ना कि आप लोगों को इस टाइप का मतलब पहले टाइप का समझ में आ गया तो वो उस तरीके से लगाइए, और दूसरे टाइप का सिंपल लग रहा है तो दूसरे टाइप से लगा लीजिए, ठीक है। इसलिए दोनों समझाना जरूरी है। अब दूसरा टाइप देखिए एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो पहला टाइप भी इसलिए 2 क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अगर दिक्कत नहीं रहेगी तो ठीक है, अच्छे से समझ जाइए। तो क्या करना है, देखिए इसमें तिरिया गुणा कर देना है, मतलब 15 का z में गुणा कर देना है, बराबर है तो बराबर लगा दीजिए। और फिर 16 का 12 में गुणा कर दीजिए, ठीक। फिर आगे ना वही लाइन, फिर देखिए क्या करना है, देखिए z के गुणे में कौन है, 15 है, तो 15 कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा। तो z बराबर लिखेंगे 16 गुणे 12 बटे कितना 15, कितना 15। z बराबर 3 से काटेंगे
3 पच्चे 15, 3 चौको 12, कितना 3 चौको 12। अब क्या कटेगा, नहीं ना कटेगा। 16 चौको कितना होता है 64 होता है, कितना होता है 64 बटे कितना होता है 5। या फिर आप भाग लगाकर दशमलव में आंसर ला दीजिए, या फिर यहीं पर क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वैसे दशमलव से भाग देकर दशमलव में ला सकते हैं, ये दशमलव में ही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, या फिर दशमलव में एक बार मतलब 5 में 64 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या करना है आपको, ये देखिए फर्स्ट टाइप में बताया था ना, अब देखिए सेकंड टाइप से देख लीजिए। दोनों क्वेश्चन को आप लोग एक तरीके से, हम देखिए इसमें क्या फर्स्ट टाइप बताए हैं तो आप लोग सेकंड टाइप लगा लीजिए। अगर फर्स्ट टाइप आप लोग देख ही चुके हैं, अब सेकंड टाइप से तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम सेकंड टाइप से बता रहे हैं, तो आप लोग फर्स्ट टाइप में प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड टाइप क्या था हमारा, बाहर का बाहर से गुणा करना है। तो बाहर का बाहर से गुणा करेंगे तो 20 गुणे कितना हो जाएगा 10। फिर हम कहते हैं समानुपात में है, तो समानुपात की जगह पे बराबर करना है। फिर अंदर का अंदर में क्या कर देना है, गुणा करना है। तो 40 गुणे कितना लिखना है, y लिखना है। हमें y का वैल्यू याद करना है ना। अब क्या करना है, y के गुणे में कौन है, 40 बैठा है। तो 40 बैठा है तो 40 को हम कहाँ भगाएंगे, इसके बराबर के बट्टे में भगा देंगे कि भाई तू तो उधर जा। तो 20 गुणे 10, ये कहाँ आ गया, इसके बट्टे में 40 हो गया, बराबर कितना हो गया, y हो गया। क्लियर। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए। ठीक, फिर 4 एकम 4, 4 पचे 20, कितना आ गया हमारा 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, आंसर आ गया ना y का। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को समानुपात का समझ में आ गया तो पॉज कीजिए, पॉज करके आप लोग इसे पहले लगाइएगा। ठीक है, लगाइए, अगर लग गया तो बहुत ही हमारी ओर से ऑल द बेस्ट। और अभी क्या है यहाँ पर देखिए क्या है, अगर नहीं लगा पाएंगे तो ठीक है, देख लीजिए फिर से, हमारा तो लगाएंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पहले क्या है, बाहर का बाहर से गुणा करना है। एक बार लास्ट देख लीजिए, बाहर का बाहर से गुणा करना है, कर दिए। 140 120 और 40 का क्या कर दिए, गुणा कर दिए। फिर समानुपात में है तो समानुपात की जगह बराबर कर दीजिए। फिर क्या करना है, अंदर का अंदर से गुणा करना है। तो b दिया है, b लिख दीजिए, गुणे 16। हमें किसका वैल्यू याद करना है, b का वैल्यू याद करना है। अब देखिए b के गुणे में कौन बैठा है, 16 बैठा है। तो 16 को हम कहाँ भगाएंगे, इस बट्टे, इसके बराबर के बट्टे में भेज देंगे। तो 120 गुणे 40 बटे कितना 16। ठीक, बराबर कितना b, कितना b। फिर काट दीजिए, देखे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, फिर 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 30। तो 30 का 10 में आप क्या करेंगे, b बराबर लिखिए, 30 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर 300 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो b का वैल्यू हमें ज्ञात करना था, b का वैल्यू कितना आ गया हमारा 300। अगर आप लोगों लगाए होंगे तो 300 आप लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास सच में आप लोगों को बेनिफिट दे रहा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, जीरो से, जिस कमज़ोर बहुत बच्चे होते हैं ना, जिसका एक एक लाइन बताना पड़ता है, तो हम उसी तरीके से अगर आप लोगों को आ रहा है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को रोज़ नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें। ठीक है, तो हमारी ओर से ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय क्लास।